नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ने वाले भूपेंद्र चंद्र रघुवंशी जी, जो इस समय जनपद श्रावस्ती में आज अधिवक्ताओं के बीच मौजूद हैं। और इनका क्या कहना है, जैसे कि बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है शायद 8 तारीख को है, एक चार चरणों में है। तो रघुवंशी जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं के लिए, क्या आप जो है कार्य करेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। इसके बाद मैं श्रावस्ती जनपद के समस्त अधिवक्ता बंधुओं को मेरी तरफ से बार बार प्रणाम और उनसे अनुरोध है कि हमको प्रथम वरीयता मत देकर विजयी बनावें। जहां तक इस चुनाव में है, बहुत से प्रत्याशी हैं और संकल्प पत्र बांट रहे हैं, बहुत सी सारी योजनाएं लागू करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब एक छलावा है। विधि के परिषद का न स्वयं का कोई बजट है, न वह उत्तर प्रदेश सरकार है। हाँ, ये कहिए कि मैं इन समस्याओं के लिए सरकार से लड़ूंगा और आप मेरा सहयोग दीजिए। उस लड़ाई में अगर जनपदीय अधिवक्ता सम्मिलित रहेंगे तभी हम कोई संकल्प अपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई वित्तीय बजट नहीं है और ना ही मैं कि हैंड पाइप लगवा दूंगा, सबका इलाज करवा दूंगा, रिटायर होने पर पेंशन दे दूंगा। ये सरकार कर सकती है। हाँ, ये कहिए कि इसके लिए मैं लड़ूंगा और आप लोगों का साथ रहना चाहिए। और स्वयं विधि की परिषद में जो गंदगियां हैं, जो अधिवक्ता हितों के खिलाफ हस्ताक्षर किए गए हैं, उन विसंगतियों को दूर करके जनपद के तहसील के अधिवक्ता को वही गौरव है जो हाई कोर्ट और इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का, वह गौरव प्राप्त हो। यही मेरा बस अनुरोध है, यही मेरी प्रार्थना। आखिरी में रघुवंशी जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरे वित्तीय तो नहीं होता, ये तो बात आपने सही बताया, क्योंकि आप लोग आवाज बनते हैं यहाँ संघ की और इनकी आवाज आप उठाते हैं यहाँ तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक या सचिवालय तक उठाते हैं। ऐसे में जो है क्या कुछ मुद्दे आपने बनाए होंगे कि इस मुद्दे पर हमें अधिवक्ताओं भाइयों के लिए लड़ाई लड़नी? प्रथम मुद्दा तो यह है कि हमारे विधिज्ञ परिषद द्वारा अभी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई, हम किसी चीज को लेकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन किए, वो अवैध नहीं था, तो हम अगर कचहरी में अगर आंदोलन कर दिए कि आज हम कार्य नहीं करेंगे, तो इस पे कंटेम्प्ट कोई भी अदालत लगाएगी, हम उसके विरोध में सदैव आवाज उठाएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा न्यायाधीश। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। अधिवक्ता का क्या हम सड़क पे चढ़ के लाठी चलाएंगे? अगर हम मुंह खो करके कह रहे हैं कि हम नहीं कार्य करेंगे, हम क्षुब्ध हैं सरकार के इन कार्यों से या न्यायपालिका कार्यों से, तो यह भी स्वतंत्रता हमारी बाधित की जाएगी। दूसरा मुद्दा है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, सभी अधिवक्ताओं को बनना चाहिए, सभी। तीसरा यह है कि 70 वर्ष के बाद गंभीर अक्षम बीमारी अगर है या वकालत छोड़ दिए हैं, तो उनको एक, हम नहीं कहते 50,000 पेंशन दे दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा बजट हो जाएगा, लेकिन एक संक्षिप्त वित्तीय राशि प्रति माह या प्रति वर्ष प्रदान की जाए, जिससे वह अगर बुजुर्ग है तो उनका अच्छा। यही सब चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं जो तुरंत एक साथ नहीं कहे जा सकते, लेकिन अगर एक एक चीज काम होता रहे, एक वर्ष में एक चीज, तो अधिवक्ताओं को बहुत बड़ा हित हो जाएगा। जितने दिन से स्थापित अगर सही हित सोचा गया होता तो बहुत हित हो गया, सही सोचा गया होता तो बहुत बड़ा हित। मैं तो यही कहता हूँ कि आयुष्मान और वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हुआ, पैल्सिस हुआ, इन सब बीमारी से ग्रसित अधिवक्ता जो कोर्ट नहीं आ पा रहा है, उसको मंथली पेंशन है। बिहार में अगर नीतीश कुमार 5,000 नए 3 वर्ष के अधिवक्ता दे सकते हैं, महिलाओं को 10,000 और 2 लाख रोजगार के लिए दिया जा सकता है, कि क्या उत्तर प्रदेश में 2,49,000 इनरोल्ड है, मृत्यु वगैरह निकाल दीजिए तो इनरोल्ड अधिवक्ता 2,25,000, क्या नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता। अगर एक हम किसान में, किसान खुद है, वकील भी किसान है, हर वकील पास जगह, तो किसान को मिले, सबको मिले, तो कोई अधिवक्ता को नहीं मिले। हाँ, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम बड़ी गरीबी से झेल रहे हैं, हमको जो हमारा सम्मान राशि वह मिलना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि रघुवंशी जी
हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र चंद्र रघुवंशी जी। यहाँ पर कई अधिवक्ता हैं, आपसे जानेंगे। पवन जी, आपके साथ आए हैं, आप सहयोग में रहे, क्या रहेगा जो है आपको? भैया बघेल साहब भूपेश चंद्र रघुवंशी जी का हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। इनकी बातों से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे युवा अधिवक्ताओं, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और अपनी आवाज बार काउंसिल में उठाएंगे। अपनी आवाज बार काउंसिल में उठाएंगे। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं इस समय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चरम पर है, और जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, तो यहाँ जनपद श्रावस्ती में भी है, जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं देख रहे हैं, वो पहुंचकर बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें, अपना मतदान करें। क्योंकि भूपेश चंद्र रघुवंशी जी ने जो बात कही है, 2% की बात कही है, एकदम जायज बात कही है। क्योंकि अधिवक्ता हमेशा पीड़ित रहा है और आवाज भी उठाता है, क्योंकि पीड़ित भी आवाज उठाएगा। जैसा कि ये आवाज उठाते हैं, इनकी अभिव्यक्ति की आजादी। जब कोई परेशानी होती है, किसी भी पूरी तरह हिटलर मैन की तरह तमाम जजेज आ जाते हैं, तमाम अधिकारी आ जाते हैं। वो जब उस तरह से कार्य करते हैं, तो उनके विरुद्ध अगर अधिवक्ता सड़क पर नहीं उतरेगा, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध नहीं प्रदर्शन करेगा, तो कैसे जाए काम करेगा? क्योंकि काम भी करना जरूरी है, और इसी के तहत इन लोगों का बात वाजिब भी, अधिवक्ता भी इन्हीं बातों से सहमत है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।